हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी करियर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो पेपर की मैंने अपलोड कर ली थी, उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखी होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। और फ्रेंड, नेक्स्ट पेपर जो हमारा हुआ नॉन कंट्रास्ट रेडियोग्राफी सॉफ्ट टिश्यू का हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएससी रेडियो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे लोग बीएससी रेडियोलॉजी भी कहते हैं, मैंने आपको काफ़ी बार बताया। और यहाँ पे सेमेस्टर जो है हमारा 4 चल रहा है। और साथ में आपको नॉन कंट्रास्ट रेडियोग्राफी सॉफ्ट टिश्यू, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है हमारा। और सब्जेक्ट कोड एंड पेपर आईडी साथ में दी होती है, जो हमें आंसर शीट्स में भरनी होती है। यहाँ पे रोल नंबर फिल करना होता है फर्स्टली, आपको पता है। और टोटल मार्क्स हमारा 60 नंबर का होता है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दी थी। और टाइमिंग ड्यूरेशन जो हमारा होता है वो 3 आवर्स में सारा कुछ करना होता है। 3 सेक्शन होते हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था। ए में जो होता है सारा कंपलसरी होता है, 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको 10 करने होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे आपके इसको करने के बाद 20 मार्क्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें से आपको 4 करने होते हैं। और ये हो जाते हैं, ये भी आपके 20 मार्क्स के। और आपका सी सेक्शन में भी 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, ये 10 नंबर के होते हैं। और इसमें से भी आपको 2 को करना होता है, तो यहाँ पे भी आपको हो जाता है 20 मार्क्स, मतलब कि हो जाते हैं 60 मार्क्स। और यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 60। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया। सेक्शन ए में जो आया था, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, सारा कुछ यहाँ पे था सेक्शन ए के बारे में। तो फटाफट देख लेते। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था, मेंशन एनी 2 कॉमन इंडिकेशंस फॉर एक्सरे एब्डोमेन। तो यहाँ पे 2 कॉमन इंडिकेशंस लिखना था कि एक्सरे एब्डोमेन क्यों करते हैं। जैसे हमारा हो गया बॉवेल पैथोलॉजी या फिर रेनल पैथोलॉजी, इसके बारे में। तो 2 इंडिकेशन यहाँ पे दे देना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर के लिए। और नेक्स्ट हमारा, मेंशन एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर एक्सरे इमेजिंग इन जनरल इन फॉर एनी बॉडी पार्ट्स। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस के वो पूछा यहाँ पे, इमेजिन जनरल जो किसी पार्ट्स के लिए पूछते हैं तो मेंशन करना था। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के मतलब 2 होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, उनको लिख देना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेंशन एनी 2 कॉमन इंडिकेशंस फॉर एक्सरे लिम्ब। जो लिम्ब का एक्सरे करते हैं क्यों, उनके बारे में 2 टॉपिक मेंशन करने थे यहाँ पे, 2 इंडिकेशंस। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट नोट ऑन एनोड। जो एनोड होता है पार्ट ऑफ एक्सरे मेमोग्राफी मशीन, जो एक्सरे मेमोग्राफी एक्सरे में एनोड लगा होता है, उसके बारे में यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना था कि किसका बना होता है और कैसे वर्क करता है। बस यही छोटा सा 2 नंबर आप 2 लाइन में लिख के आराम से 2 नंबर पा सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट था, नेम फ्यू रेडिएशन प्रोजेक्शन डिवाइस अवेलेबल इन डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस। रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस, जैसे कि हमारा हो जाता है लेड एप्रन, और साथ में ग्लव्स हो जाता है। और हमारा जो कुछ भी वहाँ पे आता है रेडिएशन से बचने के लिए, तो यहाँ पे वही मेंशन कर देना था। फ्यू लिखा है, फ्यू रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस, तो फ्यू आपको लिख देना था यहाँ पे 2-4। शॉर्ट नोट ऑन रेडियोग्राफी फॉर फॉरेन बॉडी लोकलाइजेशन की। रेडियोग्राफी क्यों करते हैं, फॉरेन बॉडी लोकलाइजेशन के लिए, इस पर शॉर्ट नोट करना था। शॉर्ट नोट ऑन एलारा, एलारा का प्रिंसिपल होता है जो यहाँ पे लो रेडिएशन यूज़ करने के बारे में बताते हैं, ये आपको लिखना था। और साथ ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन एक्सरे रेडियोग्राफी फॉर एडनॉइड एवोल्यूशन इन चाइल्ड विद इंक्रीज्ड माउथ ब्रीथिंग। बच्चों में होता है ये एडनॉइड एवोल्यूशन, इसके बारे में। तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में माउथ को ओपन करके करते हैं, ये अभी लिखना था यहाँ पे। शॉर्ट नेक्स्ट था हमारा, शॉर्ट नोट ऑन प्रिकॉशंस एंड पेशेंट प्रिपरेशन बिफोर एनी पार्ट्स एक्सरे। ये क्वेश्चन भी सिंपल था फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिकॉशंस लिखना था पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट नोट ऑन सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी फॉर लिम्ब। जो लिम्ब है हमारा, लिम्स के बारे में शॉर्ट नोट, छोटा सा नोट्स देना था सॉफ्ट टिश्यू के बारे में कैसे करते हैं। तो चलिए सेक्शन बी में देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। तो सेक्शन बी हमारा आ जाता है, डिस्क्राइब सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी। आपने जो हमारा नेक होता है, इसके सॉफ्ट टिश्यू के बारे में लिखना था। और ये भी बहुत छोटा सा मतलब नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था, बहुत ही सब लोग अक्सर करके आए हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट वेरियस एक्सरे प्रोजेक्शंस व्यू डन फॉर एब्डोमिन एवोल्यूशन इंक्लूडिंग इंडिकेशन एंड टेक्निक फॉर ईच टाइप। तो यहाँ पे एक्सरे के प्रोजेक्शन के बारे में बताना था, व्यूज़ के बारे में बताना था, साथ में एब्डोमिन एवोल्यूशन इंक्लूडिंग इंडिकेशन, साथ में एब्डोमिन का इंडिकेशन क्यों करते हैं और उसका टेक्निक पूरा यहाँ पे कैसे करते हैं, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करना था। तो ये भी आराम से हो गया था फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। और नेक्स्ट है हमारा, डिस्क्राइब इन डिटेल डेंटल रेडियोग्राफी। डिटेल डेंटल रेडियोग्राफी के बारे में यहाँ पे लिख के आना था, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे, कहाँ पे ओपीजी जो होता है और ओक्लूजल होता है, सारे टाइप्स यहाँ पे आपको लिख के आने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन फॉर रेडियोग्राफर। तो जो वेरियस मेथड होता है रेडिएशन प्रोटेक्शंस के लिए, उसके बारे में लिख देना था। और साथ में फॉर पेशेंट एज वेल एज पब्लिक इन डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस, और पेशेंट जो आते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उनके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंडिकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एपी एंड पीए फिल्म ऑफ एक्सरे चेस्ट इंक्लूडिंग इंडिकेशन एंड मेथड फॉर बोथ ऑफ दिस।
तो जो आइडेंटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन की एपी और पीए में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बताना था। और एक्सरे चेस्ट होता है तो दोनों में फिल्में कैसी आती है, मतलब फिल्में आती हैं, ये भी यहाँ पे लिख सकते थे आप इसके बारे में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड यहाँ पे, तो बहुत ही आसानी से हो गया था ये भी। अब हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन सी जो आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, डिस्क्राइब इन डिटेल इंडिकेशंस एज वेल एज कॉन्ट्राइंडिकेशन इंक्लूडिंग मेथड यूज्ड डन फॉर एक्सरे मेमोग्राफी। तो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे इंडिकेशंस लिखना था एंड कंट्राइंडिकेशन इंक्लूडिंग उसके मेथड लिखने थे, उसके व्यूज लिखने थे, साथ में एक्सप्लेन करना था मेमोग्राफी के बारे में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे था डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सीन ऑन एक्सरे चेस्ट इंक्लूडिंग सॉफ्ट टिश्यू। तो यहाँ पे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होता है इसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब करके देना था एक्सरे चेस्ट के बारे में, साथ में सॉफ्ट टिश्यू, लंग्स, मेडिसिनल स्ट्रक्चर एंड एज वेल एज बोन विद लेवल डायग्राम के साथ में बना के आना था फ्रेंड्स यहाँ पे, और सारा कुछ एक्सप्लेन भी करना था। नेक्स्ट था रोल ऑफ रेडियोग्राफर इन डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस अलॉन्ग विथ कंप्लीट डिटेल्स अबाउट पेशेंट मैनेज। तो यहाँ पे रेडियोग्राफर्स का क्या रोल होता है डिपार्टमेंट में, साथ में कंप्लीट उसका पूरा जो डायग्नोसिस करता है उसका पूरा कंप्लीट रूल्स यहाँ पे बताना था, और पेशेंट मैनेजमेंट कैसे होता है ये भी यहाँ पे बताना था, सारा कुछ करके इतना चीज़ करके आना था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा पेपर, आपने देख लिया, सिंपल सा पेपर था, कोई टफ पेपर नहीं था, सभी ने बहुत आसानी से करके आया। यहाँ पे 60 मार्क्स में आपके 45 to 50 या 50+ मार्क्स भी बन सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि नॉर्मल पेपर था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो नेक्स्ट पेपर की वीडियो भी आपको जल्दी बताएंगे, बने रहिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना फ्रेंड, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।